गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे, कल हमने क्या हुआ था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन देखा था, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स था और आगे हम उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हम देखा था कि पावर परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो परमाणु संरचना से रिलेटेड और कुछ चीजें थी जो बच गई थी, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि परमाणु संरचना में कल हम लोगों ने ऑर्बिट के बारे में देख लिया, परमाणु के आकार के बारे में देख लिया, द्रव्यमान देख लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि के बारे में देख लिया। सारी चीजों का हमने कल विस्तृत अध्ययन कर लिया। ठीक है, और आज हम देखते हैं कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कैसे कोई पदार्थ चालक, कुचालक या अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण कैसे होता है, हमने तो आज तक यही पढ़ते आए कि कुचालक मतलब क्या हो गया कि जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जिसमें से करंट होकर नहीं बहेगी। तो अब आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया है और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डीपली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने देखा था, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या देखा था कि जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो अब देखते हैं, हम बात करते हैं चालक की। ठीक है, बात करते हैं हम चालक, इसी को सुचालक भी कहा जाता है। ठीक है, या इसको बोलते हैं कंडक्टर। चालक, सुचालक या कंडक्टर। ठीक है, तो हम बेसिकली पहले से स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि ऐसा कोई पदार्थ जिनमें से होकर करंट का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेंगे। तो क्या होता है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि लेस देन 4 हो, लेस देन 4 मतलब 4 से कैसी हो, कम हो। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो, लेस देन 4 हो, मतलब 4 से कम हो। तो अब क्या होगा कि यदि जिसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होगी वो क्या कहलाएगा, आपका चालक कहलाएगा। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 4 से कम है तो क्या कहलाएगा, आपका चालक। मतलब 4 से कम मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको, 1 2 3, मतलब क्या होगा कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षाओं में जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 2 या 3 होगी वो हमेशा क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो अब जैसे हम चालक देखें तो चालक का एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। तो चालक का यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, तो क्या होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, बताइए। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है एजी। एजी मींस क्या होता है, सिल्वर। ठीक है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन हो गया, सिल्वर। सेकंड कौन सा होता है, कॉपर। थर्ड कौन सा होता है, बताओ, गोल्ड या एल्यूमिनियम। हमेशा गोल्ड लगाना है भाई, गोल्ड का, गोल्ड को क्या बोलते हैं, एयू। फोर्थ कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, ये चीजों को हमेशा याद रखना है। कभी भी एग्जाम में यदि पूछे सबसे गुड कंडक्टर कौन सा होता है तो सिल्वर होता है, सेकंड पे आएगा कॉपर, थर्ड में आएगा एयू मतलब गोल्ड, और फोर्थ में आएगा आपका एल्यूमिनियम। तो अभी चलो हम इसमें बात करते हैं कि इनकी जो बाहरी कक्षाएं होती है, बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कॉपर, कॉपर के बाहरी कक्षा में 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। गोल्ड, गोल्ड की बाहरी कक्षा में 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। और उसी प्रकार से एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए हम जनरली क्या होता है,
कॉपर या सिल्वर का ही यूज करते हैं। लेकिन अब सिल्वर की बात करें, सिल्वर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, कॉस्टली होने की वजह से क्या होता है, हम जनरली अपन क्या करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। और आप लोग एग्जाम में यही सब चीज लगा के आते हो कि भाई कॉपर हम लोग तो देखे हैं, हम घर में भी यूज करते हैं कॉपर ही, बाकी हर चीजों में कॉपर ही यूज करते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता आप हमेशा एग्जाम में कॉपर को देके आ जाते हैं और वो आपका क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यदि ऑप्शन में अगर सिल्वर दिया है तो आपको सिल्वर लगाना है, सबसे गुड कंडक्टर। सेकंड की यदि बात किया जाए तो क्या होगा, कॉपर होगा। यदि मान लो सिल्वर इस ऑप्शन में नहीं है, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम और जो भी कुछ दिया जाए तो उसमें से यदि ऐसा कुछ ऑप्शन हो तो आपको कॉपर को क्लिक करके आना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन अच्छे से चूज करते आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यदि ऑप्शन चूज करते नहीं आया आपको तो आप वहां पे ढूंढते ही रह जाओगे कि यहाँ पे सिल्वर कहाँ गया भाई। सिल्वर होता है लेकिन सिल्वर है कहाँ? ठीक है, तो सिल्वर को तो ढूंढ के लेके आओगे आप, तो आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए हमेशा क्या होगा कि यदि आपको ऑप्शन देखना है, हो सकता है किसी ऑप्शन में एजी भी ना हो, सीयू भी ना हो, एयू भी ना हो, उस कंडीशन में आपको एल्यूमिनियम को भी लगा के आना है। पर डिपेंड करेगा कि वहां पे आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है। क्लियर है? चलो ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलो ठीक है ना? यदि बढ़ता हुआ क्रम बोले धातुओं का, ठीक है, कंडक्टर का बढ़ता हुआ क्रम बोलेगा तो कैसा होगा? ये इस प्रकार से होगा, पहले एल्यूमिनियम, फिर गोल्ड, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। ठीक है, इस प्रकार से आपको बढ़ता हुआ क्रम भी आपको यूज करते बनना चाहिए। ठीक, अब सेकंड देखते हैं हम। कुचालक, कुचालक, कुचालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर अगर बोलते हैं तो इंसुलेटर आपको पता है क्या होते हैं? इंसुलेटर बताओ, इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वे होते हैं जिनमें से करंट का प्रवाह नहीं हो पाता। ये चीज पढ़ते हैं ना हम स्टार्टिंग से। ठीक है, आईटीआई पॉली जब स्टार्ट किए होंगे आप लोग तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर को क्या बोलते थे कि भैया, है ना, कि किसी भी, ठीक, किसी भी चीज में करंट का प्रवाह होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? चालक, और ना होना क्या कहलाएगा? कुचालक। ठीक है, तो बात करते हैं कुचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की। तो हमने देखा है कि जो कुचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रेटर देन कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है ना? तो ग्रेटर देन 4 होंगे मतलब 4 से कैसे होंगे? ज्यादा होंगे, 5, 6, 7। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जो कुचालक होते हैं इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होती है। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आइडियल यदि कंडीशन बोला जाए, ठीक है ना, आइडियल कंडीशन यदि बोला जाए तो उसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। लेकिन हमें पता है कि कुचालकों में भी कहीं ना कहीं लीकेज करंट होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? कभी आपने देखा होगा कि आपको करंट लग जाती है, कभी कभी आपके हाथ में ग्लव्स रहते हुए भी करंट लग जाती है, तो उसका रीजन क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं से लीकेज करंट को फ्लो कर रहा है। ठीक है ना? तो लीकेज करंट को फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या समझ में आ रहा है हमको कि उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से उपस्थित है। क्लियर है? ये चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, तो कुचालक के बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि पूछा जाए तो क्या होता है? ग्रेटर देन 4 होता है। तो क्या हो जाएगी अब नई डेफिनेशन आपकी? बताइए जल्दी से, नई डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? 4 से अधिक होती है, क्या कहलाएंगे? कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, इन चीजों को हमेशा याद रखना है भाई। नए तरीके से अब आपको डेफिनेशन देखने मिल रही है, इसके पहले आपने पढ़ा या ना पढ़ा अभी तो हम नहीं पता,
लेकिन आप जनरली आपने ये तो पढ़ के आया है कि ऐसे पदार्थ जिनमें से करंट का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं, जिनमें से करंट का प्रवाह नहीं होता कुचालक कहलाते हैं। तो यही चीज हम हमेशा पढ़ते आए हैं, तो आपको नए तरीके से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई यदि किसी पदार्थ के बाहरी कक्षाओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो वे होंगे चालक, कुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ढूंढते बनना चाहिए, समझते बनना चाहिए। यदि आपने अच्छे से समझ के पढ़ा है तो आप बराबर उसको दे दोगे। यदि लेस देन 4 बोला है तो उस समय में वो चालक हो जाएगा, यदि ग्रेटर देन 4 बोला है तो कुचालक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जज करते आना चाहिए। क्लियर है? देखो एग्जाम निकालने के लिए यदि आपको कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो आपको हर चीज डीपली पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यदि डीपली अध्ययन करोगे तो ही सक्सेस हो पाओगे। 50% नंबर 60% नंबर तो हर कोई ला ही लेता है, लेकिन कंपटीशन होता है सिर्फ 10 से 15% में। समझ में आ रहा है? तो अभी आपको आगे आगे बताएंगे हम कैसे 10 से 15% में उसमें कंपटीशन होता है। ठीक है? हमेशा बच्चे लोग क्या करते हैं, बाहरी चीजों को पढ़ लेते हैं, डीपली चीजों को नहीं पढ़ते और फिर आके बोलते हैं सर 2 नंबर रुक गए, 4 नंबर रुक गए, 6 नंबर रुक गए। ठीक है, पढ़ के तो सब गए थे लेकिन भूल गए। तो वही चीजें हैं कि भाई अंदरूनी चीजों को भी पढ़ना है, डीपली अध्ययन करना है आपको। ठीक है? और डीपली अध्ययन करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है? और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप ये ऊपर दिए गए मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो अपन बात कर रहे थे कुचालकों की। तो कुचालकों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ग्रेटर देन क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है? तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा भाई बताइए। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लकड़ी, प्लास्टिक, बेकेलाइट, रबर, इत्यादि। तो आप देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके कुचालकों के। तो अब जनरली इन चीजों को याद रखो। बस ये याद रखना है आपको कि जो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम अर्धचालक। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं भाई अर्धचालक या सेमीकंडक्टर? ठीक है, अर्धचालक नाम से ही दिख रहा है। अर्धचालक मतलब आधा चालक। तो आधा जब चालक होगा तो आधा क्या बचेगा? कुचालक, है ना? आधा जब चालक बचेगा तो आधा क्या बचेगा? कुचालक बचेगा ना। तो क्या होगा इसमें, क्या बोलेंगे उसकी डेफिनेशन? ठीक है, तो अब देखो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो एक क्या होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर यह क्या होता है, कुचालक की भांति बिहेव करेगा। लेकिन यदि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर दिया जाए, बढ़ाते चला जाए, बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में वो फिर क्या करता है, चालक की तरह बिहेव करता है। तो हमेशा इसमें जो होता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये इक्वल्स टू होती है 4k। समझ में आ रहा है कि परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसकी होती है? 4 के बराबर होती है। तो ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल्स टू 4 होती है, सिर्फ 4 होती है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर है?
अर्धचालक की कंडीशन आप देखिए, कंडीशन क्या इन्वॉल्व हो रही भाई इसके साथ में, कि कंडीशन ये इन्वॉल्व होती है कि अर्धचालक है तो कब ये अर्धचालक है, कब ये आधे चालक है, आधे कुचालक है। समझ में आ रहा है ना। तो सब सीधी सी बात है कि नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए, समझ में आ रहा है ना, मेरे एक एक वर्डों को बिल्कुल अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। हर ऐसा ना हो सकता कि बहुत सारी चीजें मैं यहाँ नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन आपके पास वीडियो रहेगी, लाइव सेशन चलता रहेगा, आपको हर एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से नोट करना है, कब क्या किस कौन सी बारीक बारीक चीजें पूछ ले एग्जाम में, आपको हर चीज के लिए बस आपको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। समझ में आ रहा है ना। तो बात करते हैं अपन इसके अर्धचालक की। तो अर्धचालक की कंडीशन क्या बताया मैंने आपको, अर्धचालक मतलब आधा चालक, आधा जब चालक है तो आधा क्या बचा, कुचालक बचा ना। तो आधा जब कुचालक हुआ तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा जो कंप्यूटर है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, आप रेलवे की यदि तैयारी करते होंगे या साइंस पढ़ते होंगे तो कंप्यूटर की जो चिप होती है वो काय की बनी होती है, ये पूछा जाता है हमेशा बार बार, काय की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है ना। तो सिलिकॉन की बनी होती है, तो जिस समय वो चिप आपके हाथों में आती है तो आप देख रहे हो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुचालक की तरह दिखाई देती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें पतली पतली लेयरें होती है और लेयरों को फिर क्या करता है, कुचालक किया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसका अगर आपके कंप्यूटर का वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, उस कंडीशन में वो पिघलने लगती है और वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे चालक की कंडीशन में इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब ये टेम्परेचर कितना होता है ये पूछता है आपके एग्जाम में। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है परम शून्य तापक्रम, परम शून्य तापक्रम या परम शून्य तापक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो परम शून्य तापक्रम की बात करते हैं, तो परम शून्य तापक्रम से यदि तापक्रम क्या हो जाए, अधिक हो जाए, समझ में आ रहा है ना, परम शून्य तापक्रम से यदि तापक्रम अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में ये जो चालक होता है ये क्या होता है, फिर ये सॉरी कुचालक होता है, चालक की भांति व्यवहार करता है। मतलब कि जो सिलिकॉन होता है पहले क्या होता है, कुचालक होता है, बाद में क्या हो जाता है, फिर वो चालक हो जाता है। कब, जब परम शून्य तापक्रम के मान उसका मान बढ़ने लगता है। तो परम शून्य तापक्रम पूछता है एग्जाम में कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को बोला जाता है 0 केल्विन। क्या बोलते हैं इसे ही, 0 केल्विन। तो इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। परम शून्य तापक्रम पूछता है, बहुत ज्यादा आईएमपी है, तो क्या बोलेंगे सीधे कि नॉर्मल टेम्परेचर में कैसा होता है, वह कुचालक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन जब परम शून्य तापक्रम की बात करते हैं तो परम शून्य तापक्रम पर वो क्या करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन यदि टेम्परेचर का मान क्या हो, धीरे धीरे बढ़ते चले जाए, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, चालक की तरह बिहेव करता है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे भाई, इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में फर्स्ट हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम, बाकी जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा डीपली अध्ययन करेंगे। बाकी अभी हमको ये दो चीज बिल्कुल अच्छे से याद करना है। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो आपने देखा जो परमाणु संरचना है इसके माध्यम से हमने चालक, कुचालक, अर्धचालक इसके डीपली अध्ययन कर लिया, और इसी चीजों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। समझ में आ रहा है ना। यदि आप इसमें डाउट अगर महसूस करेंगे, अब भूल जाइए कि आपको अर्धचालक की परिभाषा ऐसी पूछी जाए कि जिनमें से होकर एक निश्चित टेम्परेचर तक क्या हो, कि निश्चित टेम्परेचर तक कुचालक की भांति व्यवहार करे और उस टेम्परेचर का मान बढ़ जाए तो उसके बाद में चालक की तरह बिहेव करे। तो अब वो आपको पूछेगा डीपली कि किस टेम्परेचर की बात हो रही है। समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या ये बोलेगा कि उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसके परमाणु में उनकी संख्या कितनी होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रहा है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि बात क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है। आपको हर चीज, एक एक चीज आपको अच्छे से डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए यही, आपको कंटिन्यूस में पढ़ाई करते रहना है, डेली क्लास अटेंड करना है। 1 तारीख से इसमें रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जिसे भी रेगुलर क्लासेस डेली अटेंड करना है, आपके पास में मोबाइल नंबर दिया हुआ है 8109
124292। ठीक है डोंगरे सर, ठीक, डोंगरे सर का नंबर है, मेरा नंबर दिया हुआ है आपको। तो इसमें जो भी कुछ भी पूछना है, जो भी जानकारी लेना है क्लास से संबंधित, कोर्स से संबंधित, ठीक है, और आपको जो भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है।